हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर मंसूर और आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही अहम टॉपिक पर। वो है पैनिक अटैक। इसको हम पैनिक डिसऑर्डर भी कहते हैं। तो दोस्तों वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। वीडियो के लास्ट में आपको एक ऐसा मंत्र बताऊंगा, एक एक्यूप्रेशर पॉइंट बताऊंगा जिससे आप अपने पैनिक अटैक को काफी हद तक मैनेज कर सकते हैं। तो बिना किसी देरी के दोस्तों शुरू करते हैं आज का अहम टॉपिक पैनिक अटैक। दोस्तों आज हम जिस टॉपिक पर बात कर रहे हैं आजकल दुनिया में बहुत ज्यादा हो गई है, जिसको पैनिक डिसऑर्डर भी कहा जाता है। पैनिक डिसऑर्डर एंजाइटी की किस्म है जिसमें एंजाइटी के सिम्टम दौरे की शक्ल में आते हैं। दोस्तों पैनिक अटैक के नेम से जाहिर है कि इसमें बहुत सारे सिम्टम इस तरह से अचानक आते हैं, जैसे बहुत ज्यादा खौफ आता है, अभी कुछ हो जाएगा, अभी सांस बंद होने वाला है। एक खौफ वाली, डर वाली कंडीशन होती है और उस खौफ के पीछे कुछ कंडीशन होती हैं, जैसे चक्कर आना, दिल की धड़कन बढ़ना, ऐसा लगता है जैसे अभी सांस बंद हो रही है, चेस्ट पर एक बोझ महसूस होता है, चेस्ट पेन हो सकता है, कोल्ड स्वेटिंग हो सकती है, हाथ कपकपाते हैं, चक्कर आते हैं, गिरने वाली फीलिंग आती है, हार्ट अटैक वाली फीलिंग आती है, कई बार पैरालिसिस वाली फीलिंग भी आती है। दोस्तों जब ये सिम्टम आते हैं तो और ज्यादा खौफ बढ़ जाता है। तो इससे होता क्या है कि दिल की धड़कन और बढ़ जाती है, सांस लेने में दिक्कत होने लगती है, मरीज को ऐसा लगता है अभी जान निकल जाएगी। अब इस डर से वो तेज तेज चिल्लाने लगता है, तेज और लंबी लंबी सांसें लेने लगता है। अब इस सांस लेने के चक्कर में उसको और ज्यादा घुटन और सांस में दिक्कत होने लगती है, जिसको हम पैनिक अटैक कहते हैं। दोस्तों एक बार पैनिक अटैक हो गया तो दिल में एक डर बैठ जाता है कि पता नहीं क्या होगा, कुछ होगा तो नहीं, मुझे दिल का कोई मसला तो नहीं हो जाएगा। अब इसका रिजल्ट क्या निकलेगा कि वो बार बार डॉक्टर के पास जाएगा, बार बार अपने टेस्ट कराएगा, बार बार ईसीजी, इको कराएगा, लेकिन ईसीजी भी नॉर्मल आएगी और बाकी टेस्ट भी नॉर्मल आते हैं। बार बार सांस का टेस्ट कराएगा और वो भी नॉर्मल आएगा, और इन सब के बदले में इतना ज्यादा स्ट्रेस हो जाएगा, बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो जाएगा। ऐसा मरीज बार बार बीपी चेक कराता है, पल्स को बार बार चेक कराता है। दोस्तों कहने का मतलब यह है कि इन सब के चक्कर में पैनिक अटैक और ज्यादा बढ़ता है। दोस्तों इसमें हमें एक बात का खास ख्याल रखना होता है कि जब किसी को इस तरह का डिसऑर्डर हो गया है तो पहले रूल आउट करना जरूरी है कि मेडिकल कंडीशन की वजह से तो नहीं है। तो सबसे पहले अपने आसपास के डॉक्टर की सलाह लेनी है, उससे आपके हार्ट के सारे टेस्ट कराने हैं, थायराइड फंक्शन टेस्ट कराना है। जब ये सब चीजें नॉर्मल आती हैं तो ज्यादा चांसेस इस बात के होते हैं कि एंजाइटी की वजह से हो रहा है और ये पैनिक अटैक है। तो सबसे पहले एक अच्छे न्यूरोसाइकोलॉजिस्ट को आप दिखाएं, उसके पास जाना चाहिए, आपको एक बेहतर ट्रीटमेंट लेना चाहिए ताकि इसका बेहतर इलाज हो सके। दोस्तों पैनिक अटैक कभी भी किसी एक वजह से नहीं होता है, कुछ चीजें पहले से ऐड होती हैं, फिर उसके ऊपर ऐड होती हैं, फिर उसके ऊपर ऐड होती हैं, फिर ये एक बीमारी का रूप ले लेती है। अब सवाल आता है कि पैनिक अटैक का इलाज नेचुरल तरीके से भी किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है। कुछ डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज, मेडिटेशन, कीमोमिल टी का यूज करें। ये स्ट्रेस को, एंजाइटी के लेवल को कम करती है और दिमाग को शांत करती है। रोजाना वॉकिंग और रनिंग की कोशिश करें और अपने आप को ज्यादा से ज्यादा बिजी रखें, ऐसे माहौल में रखें जहां बहुत ज्यादा स्ट्रेस ना हो। एक बेहतरीन और अच्छी नींद लें। ये 6 चीजें आपको अपनी जिंदगी में, लाइफ में जरूर ऐड करनी है। दोस्तों कुछ एक्यूप्रेशर मंत्र पॉइंट होते हैं जिन पर प्रेशर देकर बॉडी की एनर्जी को एक्टिवेट कर एनर्जी और स्ट्रेस के लेवल को कम कर सकते हैं, जिससे पैनिक डिसऑर्डर में काफी मदद मिलती है। सबसे पहला पॉइंट होता है हार्ट 7, जिसको चाइनीज में शैनमैन भी कहा जाता है। इसका फंक्शन होता है ये काम द स्पिरिट, रेगुलेट एंड हार्मोनी द हार्ट। ये प्रिंसिपल हार्ट पॉइंट होता है जो इंसोम्निया, नींद ना आना, टॉकिंग ड्यूरिंग स्लीप और पुअर मेमोरी, इन सब में बहुत अच्छा काम करता है। इस पॉइंट को लोकेट करने के लिए इससे रिस्ट जॉइंट पर आपको आना है। ये एक प्रेशर यहाँ पर होता है, इसी को हम हार्ट 7 पॉइंट कहते हैं। रात को 2 से 3 मिनट इसको क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज आपको मसाज करना अच्छे से, फिर आप देखेंगे एकदम कमाल के रिजल्ट आपको मिलेंगे, बेहतरीन नींद आपको आएगी। दूसरा है हमारा पेरिकार्डियम 6, इसको नी गुआन कहते हैं चाइनीज में। ये रिस्ट जॉइंट से 2 सून ऊपर होता है। ये हमारे 2 टेंडन होते हैं, इन 2 टेंडन के बीच में 2 उंगली रखेंगे हम, उसके सबसे नीचे ये पॉइंट आएगा। इसका फंक्शन क्या होता है? ये हार्ट को रेगुलेट करता है और स्पिरिट को काम करता है, बॉडी से हीट को क्लियर करता है। सेम इस पॉइंट पर भी आपको 2 से 3 मिनट क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज प्रेशर अप्लाई करना है और इसको अच्छे से मसाज करना है। तीसरे नंबर पर आता है यिन टांग। ये मिड पॉइंट होता है बिटवीन योर आईब्रो। इसका फंक्शन क्या होता है? काम द स्पिरिट, और ये इंसोम्निया, एंजाइटी, स्ट्रेस में बहुत अच्छा काम करता है। इन सब पॉइंट के बारे में मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, आपको ये अंदाजा हो जाएगा कि इन पॉइंट की इंपॉर्टेंस क्या है। दोस्तों हमारे YouTube चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस तरह की इंफॉर्मेशन वीडियो आपको आगे भी मिलती रहेंगी।
इसलिए ज्यादा से ज्यादा अपने सब दोस्तों में इसको शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है और लाइक करना है। थैंक यू।